कहते हैं कि बुद्धि बल शस्त्र बल से भी ज्यादा भयानक होता है। महाभारत में कृष्ण, शकुनी, भीष्म, विदुर, द्रोण आदि ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बुद्धि बल का प्रयोग किया। महाभारत की गाथा में शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए माना जाता है। कौरवों के मामा श्री शकुनी को कौरवों का शुभचिंतक भी माना जाता है। शकुनी मामा दुर्योधन का कदम कदम पर मार्गदर्शन करते थे। दुर्योधन भी मामा शकुनी की आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं उठाते थे। यह बात गांधारी को जहाँ खटकती थी वह धृतराष्ट्र को भी। देखिए, महाभारत के होने का तो कई कारण रहे और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा शकुनी। शकुनी ही वह था जो दुर्योधन का कान भरता था। शकुनी ही वह था जो दुर्योधन को भ्रमित करता था। शकुनी वह था जो उसके पासों में वो जो मांगता वो आता था और जिसके कारण पांडवों का वो विषाद हारते थे, जिसके कारण बाद में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। पर ये सब शकुनी क्यों कर रहा था? उसकी मंशा क्या थी या उसका हिडन एजेंडा क्या रहा होगा? यह सब इस बात का उसको दुख था और गुस्सा भी था कि उसकी बहन गांधारी एक ऐसे राजा से शादी कर दी गई बिना उसकी स्वेच्छा के, बिना उसकी इच्छा के, जो अंधे थे। लेकिन पितामह भीष्म के दबाव में धृतराष्ट्र से गांधारी को विवाह करना पड़ा था। और शकुनी जो अपनी बहन से इतनी प्यार करते थे, उनको इस बात का भी दुख था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये सब किया और उसी की वजह से महाभारत हुआ। ये शकुनी की कहानी थी। तो ये तो सभी जानते हैं कि जीतने वाला इतिहास रचता है। अगर कौरव की साइड जीत जाती तो शायद हम कृष्ण की जगह शकुनी की गाथा पढ़ रहे होते।